हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम प्रायिकता का योग नियम बताने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये हमारा लेक्चर 2 होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम प्रायिकता पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक बातें बता रहे थे, जिसकी उसके डिफिनीशन वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें, जो कि विभिन्न क्लासेस जैसे क्लास 11, 12, एनडीए, सीबीएसई बोर्ड एवं टीजीटी, पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनिवार्य रूप से आते हैं। ये मेरा वीडियो कैसे लगा, इसके विषय में भी आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, तो देखिए, पहले सब प्रायिकता के योग नियम में विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं जिनके द्वारा सवाल हल होंगे। सबसे पहले हम वो चीज बताते चलें, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो देखिए, इस एडिशनल रूल में पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है उसको आप समझें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये है। अब स्टूडेंट ये समझिए कि ये यूनियन, जिसको संघ कहते हैं, माने या कोई चीज़ या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ए में हो या बी में हो। यूनियन, इसको प्लस भी कहते हैं, ए प्लस बी या ए यूनियन बी। तो यहाँ इसको वेन डायग्राम से समझाना उचित होगा, जल्दी समझ में भी आ जाएगा कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए ये ए सेट का डायग्राम है, ये बी सेट का है डायग्राम, और ये जो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पार्ट है उसका, जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में हो, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए से लेके पूरा बी तक। ठीक है, तो पूरा इसमें ए यूनियन बी में पूरा ए होगा और पूरा बी होगा। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये तो दोनों के लिए है, दोनों में है, तो ये एक प्रकार से कॉमन हो गया, ये दोनों में हो जाए, इसलिए इसको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इस जनरल वे में आप सीख लीजिए कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और इसको हम और भी समझ सकते हो, लेकिन अभी इतना जानना, सूत्र जानना जरूरी है, इसलिए पहले आप सूत्र को देखें इसको। ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर 2, इसी में हम आपको दूसरा बताएं। अब दूसरे में स्टूडेंट, जैसे कि मान लिया दोनों घटनाएं अपवर्जी हों, ए और बी जो तो घटना है, अपवर्जी को इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं या डिसजॉइंट कहते हैं। डिसजॉइंट मतलब ये हुआ कि दोनों इवेंट में कोई भी चीज मिले ना, कोई चीज कोई भी कॉमन ना हो, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हम लिख देते हैं, जब ए व बी क्या हो, परस्पर अपवर्जी हो, परस्पर अपवर्जी हो, जिसके इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, या इवेंट कह लीजिए, इवेंट घटना, जब ए व बी परस्पर अपवर्जी हो या डिसजॉइंट भी है, असंयुक्त हो भी कह देता हूं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, माने कोई चीज मिलेगा नहीं तो उसका इंटरसेक्शन 0 होगा। तो जब 0 हो जाएगा अपवर्जी या असंयुक्त में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, उसको 0 हो जाएगा वो। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया इसका। अब तीसरा देखें, मान लीजिए इसमें जब 3 घटनाएं हो, जैसे जब ए बी सी 3 इवेंट हो, तो यही चीज उसके लिए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 3 घटनाएं हो, लिख देता हूं, 3 इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तीनों हो गए। फिर इंटरसेक्शन चलेगा, जैसे उसमें 2 सेट में चलता था, इंटरसेक्शन एक ही हुआ था, इसमें 3 सेट हैं, तो 3 बार इसका इंटरसेक्शन होगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, अभी प्लस होएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों का इंटरसेक्शन उसके साथ प्लस हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इससे आप आगे वेन डायग्राम से भी सीखेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले सूत्रों को ध्यान से समझें जिससे सवाल बनने लग जाए, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आता है, सवाल आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार से 3 सेट में या 3 इवेंट के लिए ये बात होगी, है ना। ये तीनों इंटरसेक्शन वाले हो जाएंगे, अभी प्लस करके पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये और हो जाता है। ठीक है, अब इसी में जब तीनों घटनाएं अपवर्जी हों, इसी में कहते हैं जब तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, जब तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो क्या हो जाएगा, उनका अपवर्जी होगा तो उनका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 0 हो जाएगा, और जो 2 का है वो भी सब 0 हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, पी बी इंटरसेक्शन सी आल्सो 0, पी सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन ए, वो भी सब इंटरसेक्शन वाले सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि अपवर्जी मतलब ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अंग्रेजी में कहते हैं। अपवर्जी का मतलब ये कोई घटना एक दूसरे में मिले ना, है ना, बिल्कुल असंयुक्त हो तो होता है, तो उससे इंटर से 0 हो जाएगा। तो फिर तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू तीनों इवेंट के सम हो जाएंगे बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हो जाएगा हमारा ये घटना। फिर आगे देखें चौथा इसी का रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ये जो लाइन खींच दिए हैं इसमें डैश भी हो सकता है, इसको कंप्लीमेंट कहते हैं, उसका पूरक समुच्चय जो ए में ना हो, इसका मतलब हुआ ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब थोड़ा स्टूडेंट इसको समझ लेना होगा, वेन डायग्राम के द्वारा समझ लें तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। जैसे देखिए इस प्रकार से हम वेन डायग्राम बना दिए, इसको ए इवेंट सेट मानते हैं या बी इवेंट की घटनाएं मानते हैं उसमें है। तो देखिए ए बार मतलब ए में ना हो, ठीक है, ए में ना हो लेकिन बी में हो, तो ए स्टूडेंट यहाँ तक पूरा ए माना जाएगा, है ना। इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी ए में है और ये चीज़ बी में भी है, तो हमको तो केवल वो पार्ट लेना है जो ए में बिल्कुल ना हो, तो ये वाला पार्ट केवल लेना होगा, है ना। ये इतना इसको भर देता है, इस प्रकार से रेखांकित कर देता हूँ, ये वाला पार्ट लेना है। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जाना जाता है, ये हटाना चाहिए। इस पूरे बी में, बी सेट में या बी इवेंट में ये इंटरसेक्शन पार्ट हटा देंगे, इसीलिए इसको कहा गया पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माने ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये डैश बी में हो तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे चौथा ये हुआ। अब 5वां नंबर में कह देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, 5वां नंबर में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, बी का कॉम्प्लीमेंट या बी बार लगा देते इस पर। तो यहां देखिए इसी पे कहेंगे, इसमें पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन हटेगा इसमें। देखिए यहां पर अब ये ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब हुआ कि जैसे ही 2 सेट हुए ए और बी, इसमें ए में हो बी में ना हो, तो ये ए में हो, ए वाला यहां तक होना चाहिए, यहां तक, ठीक, ये नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसको हटाएंगे, इसलिए पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझ लें, ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे, इसलिए ध्यान से सब बता रहे हैं इसको। अब 6वां नंबर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये पूरे में होल बार लगा दिया गया इस प्रकार से यहाँ तक। तो ये स्टूडेंट इसको मैं बताऊंगा, इसको आपने नाम सुने होंगे डी मॉर्गन रूल्स, ये डी मॉर्गन रूल में आते हैं, इसको बता रहा हूं। अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है, और डैश दोनों में अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ये हो जाएगा। यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया, और ये कंप्लीमेंट है जिसको बार पढ़ते हैं वो दोनों में अलग अलग जाते हैं।
ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इसको डी मॉर्गन रूल बोलते हैं। कौन सा रूल? डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन का नियम, ये हो गया। इसी में 7वां नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी का बार है तो यूनियन हो जाएगा। तो पी ए बार इंटरसेक्शन है तो यूनियन पी बी बार हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ना ए में हो ना बी में हो, ना ए में हो या ना ए में हो या ना बी में हो। इसका मतलब ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, ना इधर ए ना इधर बी, ना तो ए में हो और ना बी में हो। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन हो गया, दोनों में नहीं होना चाहिए। और ये में ना, या तो ए में ना हो या तो बी में ना हो, ऐसा इसको कहना चाहिए या लगा करके, क्योंकि यूनियन है, इसको संग होता है, इसको मतलब है ना। इसको दोनों समझे नहीं है, ये दोनों रूल जो है डी मॉर्गन रूल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, आगे देखेंगे। इसके बाद जैसा आप जानते हो दो इवेंट के विषय में कि एक घटित होने वाली घटना हो, एक न घटित वाली घटना हो, तो दोनों का सम जो है एक के बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, क्या होता है? वो एक के बराबर होता है। पिछले वाले वीडियो में सब जान चुके हो, मैंने छोटी छोटी बातें। तो ये यूनियन में लगा दिया हूँ, इसको बार लगा दिया हूँ, हाँ ना। ये ए यूनियन बी है, ये उसका कंप्लीमेंट है। तो अगर कंप्लीमेंट निकालना चाहे तो पक्षांतर कर देंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज डी मॉर्गन से बता सकते हो ये क्या चीज होता है। ये चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बी बार। ठीक, डी मॉर्गन रूल के अनुसार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन है बी, ए यूनियन बी, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 8वें रूल में ये हो गया। इसी में 9वां में कर देता हूँ रूल, इनको सब समझे रहिए। ठीक, इसी में अगर इंटरसेक्शन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार इज इक्वल टू, इसका मतलब घटित होने वाली घटना और ना घटित होने वाली घटना का जोड़ जो है, सम जो है, एक के बराबर होता है। तो अब इसमें ये निकालना होगा बार वाला, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और ये कंप्लीमेंट को अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? पी ए का कंप्लीमेंट, अब ये इंटरसेक्शन के स्थान में क्या हो जाएगा? यूनियन। ठीक, क्योंकि डी मॉर्गन रूल में पढ़े हो कि इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में हो जाता है। इस प्रकार से कह दिया इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से ये 9वां इसका एडिशनल रूल्स में आता है, 9वां नंबर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगला देखिए एडिशनल रूल नंबर 10। हाँ, 10वां नंबर देखें। 10वां ये है, जैसे ए व बी दो घटना हो, उसमें से केवल एक घटना घटे, कोई एक घटना घटे, उसके लिए क्या नोटेशन है, क्या किस ढंग से उसको करते हैं, ये बताने जा रहा हूं। जैसे ए व बी में से दो घटना है, ये ए व बी दो घटना में से केवल एक घटना यानी इवेंट, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये स्टूडेंट क्या होता है ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। यूनियन वैसे भी देखो, यूनियन इंटरसेक्शन से बड़ा होता है तो बड़े में से छोटे घटाया जाता है। तो ए व बी घटना में से कोई एक, केवल एक घटना घटित हो, इसके लिए क्या नोटेशन है, क्या फार्मूला है, ये ध्यान दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में माइनस कर दे, घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, इंटरसेक्शन वाले को यूनियन वाले में से घटाना है, तो केवल एक घटना के लिए प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, ये 10वां रूल हो गया। अब 11वां नंबर देखें। ए व बी
दो घटना हो गए में से कम, ऐसा शब्द लिखा हो, ऐसा वर्ड लिखा हो, कम से कम एक साथ, कम से कम एक की एक के साथ, कम से कम एक की एक के साथ, एक साथ कह लीजिए उसको, एक साथ घटित होने की प्रायिकता। लिख रहा हूं फिर इसको मैं समझा देता हूं। एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ये क्या होता है स्टूडेंट? ए व बी में से कम एक की एक साथ, माने दो कम से कम कहते, कम से कम समझ जाइए, एक की एक साथ घटित हो, ये यूनियन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसको कहते हैं। कहीं इस प्रकार वर्ड लिखा मिले उसको नोटेशन समझ ले जाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कहते हैं ना। यूनियन मतलब एक साथ हो, कम से कम हो, इस प्रकार लिखा मिल जाए तो उसको यूनियन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये प्रकार की ये हो गया। एक और लिख देता हूं 12वां नंबर, अगर दोनों घटना स्वतंत्र है, इंटरसेक्शन के लिए बता देता हूं, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बताएंगे उसको। हालांकि यदि ए व बी दो स्वतंत्र घटना होगा, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माने अगर स्वतंत्र हो, माने एक घटना घटित हो तो दूसरी घटना ना घटित हो। जैसे हेड आवे, एक सिक्का उछाला जाए, हेड टेल का आना स्वतंत्र है, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो आपस में इंडिपेंडेंट हो, आश्रित ना हो एक दूसरे को, स्वतंत्र कहते हैं। वहां पर इंटरसेक्शन जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने पहले वाले इवेंट इंटू दूसरे वाले इवेंट के प्रोबेबिलिटी के मल्टीपुल के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, मैंने इसको थ्योरम रूल का नियम हो गया ये, इसको ध्यान समझे। अब सवाल हम बताने जा रहे स्टूडेंट, इसके आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका ऐसे देखिए, 25 टिकटों का सवाल ले रहा हूं एक। 25 टिकटों पर एक एक संख्या लिखी है, एक एक संख्या कहां से लिखी? 1 से लेकर 25 तक है, 1 से 25 तक लिखी हुई है या लिखी है। ठीक है, यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, यदि उनमें से कोई एक टिकट निकाला जाए तो उस पर अंकित संख्या 5 या 6 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी? होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आप समझो इसको, आप लोग समझे इसको बेटा, इसको ध्यान से। 25 टिकट है, उनमें एक एक संख्या 1 से 25 तक उसमें लिखी हुई टिकटों पर, उनमें से कोई एक टिकट निकालना है, और उस टिकट पर अंकित संख्या जो निकले टिकट, उसमें 5 हो या 5 का मल्टीपुल हो या 6 हो, 6 का मल्टीपुल मैंने गुणज हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपको बताना है। ये पिछले वीडियो में, पिछले कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम 2 इवेंट अपने से मान लें, घटनाएं मान लें, उसका नाम दे दें। मान लें ई एक इवेंट है, इसमें क्या हो 5 का गुणज मान लेते हैं, 5 का गुणज। ठीक है, और एक एफ इवेंट है, उसमें हम 6 का गुणज मान लेते हैं, 6 का गुणज मैंने फैक्टर उसका। ठीक है, तो 5 के गुणज कौन कौन शून्य हो जाएंगे? देखिए 5 आ सकता है, 10 आ जाएगा,
15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25, क्योंकि 25 तक है और 25 तक लेना भाई, क्योंकि लिखा उसके अंदर नहीं, 25 तक जाना है। ये हो जाएगा इसमें। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ई जो है 1 2 3 4 5, वो 5 हो जाएगा। ऐसे ही अब जो है 6 का गुणज, इसमें कौन 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 6 त्रिक 18 हो सकता है, 6 चौक 24 हो सकता है। तो नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा? इसमें 1 2 3 4 4 है, तो 4 संख्या हो सकती है। ठीक, इस प्रकार देखिए। अब इसके बाद टोटल इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की परिभाषा होता है नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस, यस में कुल घटना नीचे होनी चाहिए। तो इसमें आप देखें कुल टिकट कितने 1 से 25 तक है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यस ये कितना हो जाएगा? ये तो कुल 25 है, तो 25 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखिए, ये हम जो योगशील सिद्धांत या योगशील प्रमेय के अनुसार जो नियम बताए हुए हैं, तो उसमें सूत्र में रखना चाहता हूं, है ना। तो उसके बनाने के लिए उसमें इंटरसेक्शन भी लगता है, तो इंटरसेक्शन भी चाहिए और यूनियन भी चाहिए। तो 5 या 6 का गुणज ज्ञात करने की प्रक्रिया, इसका मतलब हमको निकालना क्या है, क्या क्या गिवेन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो मान लिया 5 का गुणज गिवेन है या 6 का गुणज गिवेन है, वो लिख दिया हूं। नंबर ऑफ यस टोटल इवेंट वो भी दिया है, वो भी लिख दिया हूं। अब इसमें और क्या दिया है? 5 या 6 में जो गुणज है उसमें क्या आपस में कॉमन है, माने ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया जाए। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट देखिए 5 10 15 20 25 है, इसमें 6 12 18 24 है, कोई घटना इसमें मिल नहीं रही है, तो इंटरसेक्शन इसका 0 होगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? 5 या माने यूनियन, आपको बता चुका हूं, माने इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। ये क्या चीज है? क्वेश्चन मार्क, ये आप याद करना है। 5 का गुणज हो या 6 का गुणज हो, ठीक है। इस प्रकार तो इसका आप सूत्र जानते हो, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। यही योगशील का नियम है, नहीं, यह उसका सूत्र है, ध्यान दीजिए। अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो पीई ई मतलब क्या से हुआ? प्रोबेबिलिटी, जैसे नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, आप जानते हो प्रोबेबिलिटी कैसे होता है? प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ ई की तरफ 5 है, तो यहाँ 5 लिख देता हूँ। और नंबर ऑफ एस में टोटल इस पर 25 है, वो लिख दिया। फिर प्लस नंबर पी एफ, नंबर ऑफ एफ 4 है, वो लिख दिया। नंबर ऑफ उसकी टोटल नंबर 25, वो लिख दिया। और इंटरसेक्शन कितना है? 0 हो गया। तो ये 5 4 9, नीचे सेम ही है, तो 5 4 9, 9/25 कटे तो काट देंगे, वो नहीं कट रहा है, तो 9/25 आ गया। अब भाग लगाएंगे, देखेंगे 1 से कम आएगा, और जानते हो प्रायिकता जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच, या बहुत हो 0 कम से कम 0, अधिक से अधिक 1 तक हो सकता है। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, समझे रहिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये योगशील सिद्धांत का। इस प्रकार से और बहुत भी क्वेश्चन रहेंगे, कर लेंगे आप लोग। एक नमूनार्थ मैं बता रहा हूं, एक इससे और दूसरे टाइप को बताना है, उसको ध्यान से भी समझे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है, 2 घटना, 2 इवेंट है, 2 घटनाओं, उसका नाम ए व बी में से कम एक की एक साथ, कम से कम एक की एक साथ घटित होने की प्रायिकता P है, ठीक, तथा ए व बी घटना में से केवल एक के घटित होने की प्रायिकता Q है। तो बताना क्या है? PA डैश
प्लस पी बी डैश का मान क्या होगा, ये स्टूडेंट प्राप्त करना आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे इसको। दो घटनाओं हैं, घटना का नाम ए व बी लिख दिया गया है। कम से कम एक की एक साथ घटित हो, कम से कम एक की एक साथ घटित हो, वो एक की एक साथ घटित हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है ये चीज़ एक की एक साथ घटित होने के लिए, और ए व बी में से केवल एक की घटित होने के लिए। तो ये ध्यान दीजिए, केवल एक की घटित हो, ये क्या चीज़ है, पी ए यूनियन बी है ना, पी ए यूनियन बी है, ये हो जाएगा। और कम से कम एक की एक साथ घटित होने के लिए भी बता दिया गया है, वो दोनों समझिए। तो एक की एक साथ घटित होने के लिए क्या कहा जाता है उसको, पी ए यूनियन बी लिख रहा हूँ साथ, समझिए जो शब्द लिखे हैं इसमें उसको सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूँ। ए व बी में से कम एक की घटित हो, इसके लिए क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कम से कम एक की एक साथ घटित होने पर पी ए यूनियन बी, वो क्या है, पी होता है। ठीक, योगशील नियम में मैं इसके पहले बता भी चुका हूं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तथा ए व बी में से केवल एक के घटित हो, ये केवल एक के घटित हो, ये क्या चीज है, ये है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितने के बराबर है, ये क्यू के बराबर है। ये चीज गिवन है वो लिख रहा हूं, ठीक है। यही चीज आपको समझना है, यही वर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट को। ए व बी में से कम केवल एक इस प्रकार रहे, एक की घटित हो, ये यूनियन हुआ। केवल एक घटित, कम से कम इसमें नहीं लिखा रहेगा, इसमें यूनियन वाले में इंटरसेक्शन घटा हुआ है, तो ए व बी में से केवल एक की घटित हो, वो क्यू है। तो आपसे पूछा जा रहा है पी ए डैश और प्लस पी बी डैश का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको समझिए, इसमें यूनियन का मान खुद ही दिया है, तो यहां से इंटरसेक्शन का मान निकल आएगा। इसमें हम ये मान यहां रख देंगे, तो रखेंगे तो पी माइनस, ये इसका मान पी है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्यू हो जाएगा। तो यहां से अब ये चीज निकाल सकते, देन इम्प्लॉइज करके ये निकालें, इसको इधर ला लें, तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी। तो कहने का मतलब ये यूनियन ज्ञात हो दिया ही था, इंटरसेक्शन भी ज्ञात कर लिए। किसके बराबर है इंटरसेक्शन, पी माइनस क्यू के बराबर। ठीक, ये हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ये चीज तुम लोग जानते हो, ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। अब एक मिल के 2 हो जाएगा, एक 2, ठीक है, एक 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया, माइनस इसको दोनों इकट्ठा कर लेता हूँ, माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो पी ए, ठीक, अब प्लस पी बी हो जाएगा। अब इसमें आप सूत्र जानते हो, लगा सकते हो, 2 माइनस ये इसका सूत्र जानते हो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी का, वो आपको बताया जा चुका है कि वो जो सूत्र बताया उसे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर बगल में सूत्र लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और इसमें ए पी ए प्लस पी बी निकालना है, इसको इधर ला लें, है ना, और उसका मान दोनों पता है, इधर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। तो यही इसका मान यहाँ से उठाकर ये मान रख दिया जाए, ठीक है। तो रखेंगे तो क्या होगा इसके स्थान में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, क्वेश्चन लगा देते हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ये लिख दिया ऐसे। अब यहाँ इसको मान भर देंगे, पी ए यूनियन बी वो गिवन था, वो पी के बराबर है, ऐसा लिख दिया, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी वो अभी निकाले हैं, ये पी ए इंटरसेक्शन पी माइनस क्यू के बराबर, तो पी माइनस क्यू लिख देते हैं, कोष्टक कर देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, पी पी मिलकर 2p हो जाएगा, और ये माइनस बाहर है तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो 2 माइनस 2p प्लस क्यू, ये काहे का मान हो गया, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये इसका मान हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर होगा, ध्यान रखिए,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें और फेयर बना करके पूरा नोट्स बनाया करें, लिखा करें, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हम तरह तरह क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, 11 12 हो चाहे क्लास 10th में भी आए हैं, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन 10 से मिलते जुलते भी हैं। हमारा पिछला वीडियो बेसिक चीज़ था, उसमें भी आप देख सकते हैं। और कंपटीशन की जरूरत से टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनडीए हो, चाहे जो भी कंपटीशन हो, सब में ही काम आएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट आप सब लोग बताऊंगा। आपसे ही रिक्वेस्ट है, आप लोग ठीक से देखा के लास्ट तक भी देखें और लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो अवश्य कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगली वीडियो बताऊंगा। थैंक यू।